आज किया पुलिस से, प्रशासन से, क्या लगता है किस प्रकार का मामला है? मैं परिवार से मिला हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी कि परिवार के बीच में जाकर परिवार की सारी स्थिति और उनकी अभी तक प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई की संतुष्टि, दो विषयों को लेकर आया था मैं। यहाँ के एसएचओ के खिलाफ इनमें बड़ा रोष है लोगों में, और उसका व्यवहार भी कोई अच्छा नहीं था इस परिवार के प्रति। उसको अभी मैंने एसपी साहब को कहा कि तुरंत लाइन हाजिर करके उसके डिपार्टमेंटल खोल लें। ऐसा अधिकारी जहाँ संवेदनाओं की ज़रूरत है, जहाँ परिवार को सांत्वना की ज़रूरत है, वो उन पर पुलिसियल तरीके से बात कर रहा है वो उनसे। दूसरी बात, परिवार ने ये भी मेरे सामने मांग पत्र दिया अभी कि हमारे पूरी मैनेजमेंट के खिलाफ हम मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि सभी की जानकारी में ये विषय था। चाहे प्रिंसिपल है, चाहे उसके स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे उसके संचालक हैं। पहले तो इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि हम बेटियों को फ्री शिक्षा देंगे। इस क्षेत्र के अंदर समाज सेवी की अपनी छवि बनाई, और जब समाज सेवी की छवि बन गई तो फिर उन लोगों ने इस नाम पर चुनाव भी लड़ा, और चुनाव लड़कर जब वो विधायक हो गए तो फिर वो अपने उस पर आ गए कि फीस दो हमें, एफिडेविट ले रहे हैं, किसी कुछ ले रहे हैं। उस बेटी ने राजवीर फरटिया जी से बात भी की कि मुझे पेपर नहीं दिया जाने रहा। उसकी किस अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है उन लोगों की, क्या नहीं, उन्होंने मैनेजमेंट से क्या बात की, क्या नहीं की, अगले पेपर में उसको बिठाया गया। परंतु मानसिक तौर पर उस बेटी को बार बार जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली है, उस राहुल नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा था। उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व थी, स्कूल की प्रिंसिपल भी, कॉलेज की प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है। मैंने अधिकारी को कहा कि उसकी पूरी जांच करो, डिटेल में जाओ, दोषी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। और परिवार को इस प्रकार की हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार की उनको डरने की, घबराने की और दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस परिवार से व्यक्तिगत मिला हूँ, मुख्यमंत्री से मिलकर इस परिवार की आर्थिक मदद कराने की भी मैं बात करूंगा, और उनको मैं विश्वास दे के जा रहा हूँ कि पूरी सुरक्षा भी देंगे और न्याय भी देंगे। सर, पूरा राजनीतिक सरगर्मियाँ इस पर है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा कि बीजेपी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पीएम ने दिया, उसी प्रदेश में फीस को लेकर एक दलित बेटी को आत्महत्या करनी पड़ती है। नहीं, देखिए, मेरी बात सुनिए। हमारी सरकार तो फीस माफ़ करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो लोग ये आज ट्वीट कर रहे हैं, जब वो केंद्र में मंत्री थे, 2-2 बार मंत्री रहे, 3-3 बार मंत्री रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, वो प्रदेश सरकार में वजीर थे, प्रदेश के बड़े नेता हैं। आज वो ट्वीट करके इस बात को उठा रहे हैं, परंतु ट्वीट में ये बात नहीं कह रहे कि स्कूल कॉलेज संचालक के बेटा उस लड़की को अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। वो उस बात को क्यों छुपा रहे हैं? उस बात को क्यों छुपा रहे हैं? जबकि वो तो कहते हैं कि इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई है। और उसी कॉलेज की प्रिंसिपल कल वीडियो मेरे पास आई है, बयान दे रही है। आप ये देखिए ना जी। और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अपने कांग्रेस के विधायक, जो स्कूल मैनेजमेंट का, कॉलेज मैनेजमेंट का व्यक्ति है, उससे पूछेगा कि आपके मैनेजमेंट के द्वारा या आपके इस रिश्तेदारों के द्वारा किस प्रकार से बेटी को मरने पर मजबूर किया? क्या उसके बारे में वो पूछेंगे, कोई सवाल करेंगे? क्या राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अपने विधायक से या उसके विधायक के परिवार से इस बात की बात करेंगे? नहीं करेंगे। इस प्रकार की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि पीड़ित परिवार से जो जान गई है, कोई जान वैसे नहीं जाती, उसके पीछे बड़ा कारण होता है। और इसको किन लोगों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, किन लोगों के द्वारा उसको मजबूर किया गया, उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और दोषियों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। सर, आपने परिवार से भी बात की है, प्रशासन से भी बात की, तो क्या लगता है विधायक की संलिप्तता है इसमें कहीं कुछ? देखो, मैं एक बात कहता हूँ, अब मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं? जो लोग प्रचारित करके ये बात कहते थे कि हम फ्री शिक्षा देंगे इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर, और उस नाम पर उन्होंने समाज सेवी की छवि बनाई, और समाज सेवी की जब छवि बन गई तो फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मैनेजमेंट में यदि वो पार्ट हैं तो क्यों नहीं हिस्सेदारी बनती उनकी? उनका रोल बनता है। हम तो दोषियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। सरकार, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए।